DSSB MTS ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025-26 का फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो लास्ट डेट अपडेट है वो आपका जारी हो गया है। 15 जनवरी 2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर लें। DSSB MTS की ये वैकेंसी है, 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। 714 पोस्ट हैं आपकी जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अप्लाई करने से पहले जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से चेक जरूर कर लें, वैकेंसीज को चेक कर लें। डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है, आप सभी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 ही रहेगी, तो इस डेट से पहले फॉर्म को अप्लाई जरूर कर लें। अब बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है इसकी लास्ट डेट अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहां पर साइन इन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो साइन इन कर सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लें जिसमें आपसे कहा गया है कि आप अपना जो रोल नंबर एंटर करेंगे। जैसे आपका रोल नंबर मान लीजिए ये वाला है जिसमें अल्फाबेट भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, तो आपको केवल अल्फाबेट ही यूज करने हैं। साथ में जीरो लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो आपको बिना जीरो के ही यहां पर अपना रोल नंबर एंटर करना होगा। तो ये चीज आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस में देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको यहां पर देना होगा नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो आपका नाम दीजिए, उस नाम को आपको यहां पर री एंटर करना होगा। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपके फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट मंथ एंड ईयर। इसके बाद दोबारा से आपको इसे रीटाइप भी करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो डाटा है वो सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। इसके बाद 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर देना है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो आपको रीटाइप करना होगा। 10th का पासिंग ईयर क्या है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको देनी है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे। आपका जेंडर क्या है वो आपको देना है, नेशनलिटी हो गई। इसके बाद सेम आपका फादर नेम है, मदर नेम है, स्पाउस नेम है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी, तो आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है और मेल आईडी है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। इसके बाद आपका फ्रेंड जब आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद नीचे आता है आईडी प्रूफ। अगर देखिए आपके पास आधार कार्ड है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो अपने आधार कार्ड का नंबर दीजिए 2 बार। इसके बाद आधार कार्ड पर जो नाम है वो आपको 2 बार देना है और उसके बाद सिंपली आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पर मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के साथ नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। नो करने पर कोई भी आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आप कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए पैन कार्ड आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपको देना है, नाम देना है और पैन कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब आईडी प्रूफ जो आपको अपलोड करना है वो 15 से 60 KB में आपको अपलोड करना होगा। आपको यहाँ पर डायमेंशन वगैरह आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आता है आपका पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस दी गई है। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर देखिए जो सैंपल है वो भी शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड देखिए जो आप बनाएंगे, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, स्मॉल लेटर्स यूज करना है, नंबर्स यूज करने हैं, स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पर यूज करने हैं, मतलब @ परसेंटेज हैश आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के बाद उसे कंफर्म करना होगा, अंडरटेकिंग करनी होगी, प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेयर करके आप यहाँ से सिंपली सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको एक डेमो शो किया है किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही होता है, मल्टीपल टाइम रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो डायरेक्टली आप लॉगिन कर पाएंगे, और आप पहली बार यूजर हैं तो मैंने आपको प्रोसेस बता दी है कैसे आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करना है। और सबमिट करने के बाद जब अपना रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट यहाँ पर कर लेते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है क्लिक टू साइन इन का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लॉगिन सेक्शन में अब आपको लॉगिन करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, डेट मंथ एंड ईयर। इसके बाद 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर, आपने जो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करते समय जो जनरेट किया है वो पासवर्ड और ये कैप्चा कोड, ये डालकर आप सिंपली साइन इन यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको MTS का ऑप्शन मिल जाता है और आप यहाँ से देखिए ओपनिंग डेट, स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट देख सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन फीस जो लगने वाली है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो आता है आपके एड्रेस का। तो एड्रेस आपको यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है
वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और ध्यान रखिएगा पूरा एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है और इसके अलावा आपका जो फ्रेंड्स स्टेट है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका पिन कोड क्या है वो पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मैंने सिर्फ आपको डेमो शो किया है, पूरा एड्रेस आप यहाँ एंटर कीजिएगा। और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आपको सेम एज का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है कैटेगरी ऑप्शन। कैटेगरी में देखिए अगर जनरल कैटेगरी है तो कोई आपको फर्दर कोई जानकारी फिल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए ओबीसी ऑप्शन है, अगर ओबीसी में यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आपका आता है, वो है आपके ओबीसी दिल्ली या ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली हैं तो आपसे कहेगा कि आप यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली को यहाँ पर सिंपली जनरल से ही फॉर्म को आवेदन करना होता है। अगर आप ओबीसी दिल्ली निवासी हैं तो आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट, सर्टिफिकेट इशू स्टेट दिल्ली रहेगा। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार जिसने भी जारी किया है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। और आपसे पूछता है कि आपके पास जो है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर फ्रेंड्स जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और जो आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और सर्टिफिकेट 1/4/2025 के बाद का और क्लोजिंग डेट से पहले का आपके पास बना होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स सर्टिफिकेट की जानकारी है जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। पर मान लीजिए अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं एससी, एसटी या आपके फ्रेंड्स यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका जो भी स्टेट है वो आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं। केवल ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है ओबीसी दिल्ली के निवासी को ही रिजर्वेशन मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ तक आता है सब कैटेगरी। अब देखिए इनमें से कोई भी अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको उस ऑप्शन को टिक कर देना है। जैसे मान लीजिए एक सर्विसमैन है तो आप टिक कर सकते हैं, आपका कब से कब तक आपका सर्विस पीरियड रहा है वो आप बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो है डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर आपका देखिए कैटेगरी डिसेबिलिटी का वो आपको सेलेक्ट करना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जानकारी आपको देनी होगी, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड भी होता है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये फ्रेंड्स आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होती है कि आपका फ्रेंड्स इनमें से कोई कैटेगरी है या नहीं है। नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसके बाद डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहां से डाटा को कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ अपलोड का। फोटोग्राफ के अलावा सिग्नेचर अपलोड का और आपके थंब इंप्रेशन अपलोड का। अब यहां पर एक आपको जो ध्यान रखनी है वो है फ्रेंड्स आपके पिक्सल के साइज यहां पर दिए गए हैं। ये आपका जो फोटो है ये पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ रहता है जो कि 5x7 इंच का रहेगा। अगर आपके पास ये फोटो नहीं है या आप फोटो को रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है क्रॉप फोटो ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एक ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा जो कि डीएसएसबी ने ही इशू किया हुआ है। आपके सामने जो ये ऑप्शन है यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना होगा और अपनी फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने देखिए आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर आ जाएगी और इसका जो एक्चुअल पिक्चर होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिक पर जाइए, रिसाइज पर जाइए और रिसाइज पर जाने के बाद यहाँ पर विड्थ और हाइट है। आपको यहाँ पर देखिए लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। अब आप आइए अपने पोर्टल पर। यहाँ पर देखिए विड्थ है 480, हाइट है 672। तो इसके लिए फ्रेंड्स इस पोर्टल पर आइए और यहाँ पर फ्रेंड्स यही वैल्यू जो आपको यहाँ पर दी गई है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जैसे 480 और यहाँ पर आपको एंटर करना है 672। ये करने के बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी देखिए साइज यहाँ पर रिसाइज हो जाएगी। ये जब रिसाइज यहाँ पर हो जाती है फाइल पर जाइए और फाइल पर जाने के बाद देखिए सेव इमेज जेपीजी का ऑप्शन है, आप इस यहाँ से जो है इस इमेज को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इससे यहाँ पर पोर्टल पर आएंगे, ब्राउज पर आएंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी इमेज को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर उसके बाद आप इसे अपलोड कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और ऐसे ही अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए फाइल का साइज कम है तो आप इसे रिसाइज भी करना चाहते हैं तो देखिए आप PI7 इमेज टूल पर आ सकते हैं। PI7 पर आने के बाद इंक्रीज इमेज साइज का ऑप्शन रहेगा, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आपकी इमेज को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी आपको साइज चाहिए 50 KB 40 KB जो भी आपको साइज चाहिए आप इंक्रीज साइज यहाँ से कर सकते हैं और आपकी जो फाइल का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अब आपको सिग्नेचर यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना है या फ्रेंड्स आपको थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है तो ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। क्रॉप अगर करना है तो आपको सेम यहाँ पर क्रॉप सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है, आपके सिग्नेचर को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। सिग्नेचर यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद सेम आपको फ्रेंड्स यही करना है जैसे यहाँ पर कहा गया है 140 110। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू पुट करनी है बेसिक पर जाकर रिसाइज पर जाकर यहाँ पर आपको एंटर करना है 140 और यहाँ पर आपको एंटर करना है 110। अब यहाँ से इसे अनलॉक कर दीजिए और उसके बाद इसको यहाँ पर 110 कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए,
फाइल देखिए आपकी अप्लाई हो जाएगी। फाइल पर जाइए, सेव एज जेपीजी कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ऐसे ही जब आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपका साइज वगैरह है, इसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जैसे हमने 140 110 रखा है, अब आपको यहाँ पर रखना है 110 और 140। आपको यहाँ पर भी क्रॉप एलटीआई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से इसे दोबारा से फ्रेंड्स आपकी जो भी फाइल है उसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जो है रिसाइज कर सकते हैं। और अगर आपको साइज को जो है आपको इंक्रीज करना है तो आप PI7 की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी देखिए जो फाइल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। जब ये अपलोड हो जाती है, अपलोड होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट या पोस्ट का। तो यहाँ पर देखिए आपको लिस्ट मिल जाती है, जितने भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी ऑनगोइंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। आपको करना क्या है, आपको क्वालिफिकेशन देखनी है। बेसिकली सभी में ही सेम क्वालिफिकेशन है, सेम ही इस क्राइटेरिया है। तो आप यहाँ पर चाहें तो मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए जो है अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। आपको जितने भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए किसी डिपार्टमेंट में अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपसे कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस डिपार्टमेंट, तो आप उस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो आपको टिक करके देखना होगा। आप जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो आपको सिंपली चेक करना है, आपको ये खुद ही शो कर देगा आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि आप कितने डिपार्टमेंट के लिए जो है एलिजिबल है। मैं आपको सभी यहाँ पर चेक करके दिखा रहा हूँ कि हमारे देखिए इतने डिपार्टमेंट हैं, ये सिर्फ इन्हीं के लिए हम एलिजिबल रहेंगे अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आता है सेलेक्ट डिपार्टमेंट पोस्ट टू फिल क्वालिफिकेशन। अब यहां पर देखिए जितनी भी आप डिपार्टमेंट को अप्लाई कर रहे हैं वो सब डिपार्टमेंट आपको शो करेंगे। आपको मान लीजिए आपको अब एंट्री करनी है तो सबसे पहले आप पहला डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए। ये सेलेक्ट करने के बाद मैट्रिकुलेशन को सेलेक्ट कीजिए। मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहां पर देखिए आपकी क्वालिफिकेशन एंट्री करनी है। जैसे 10th आपने सेलेक्ट किया, डिसिप्लिन सेलेक्ट किया। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है 2 डेसिमल तक। इसके बाद किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, आपके बोर्ड का नाम क्या है। तो देखिए बोर्ड के नेम की लिस्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे। आपके अदर बोर्ड का नाम, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, मतलब आपने कब इसको पास किया है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल आपको शो कर रहा हूँ। आप यहाँ पर जैसे ही इसे इंसर्ट करेंगे आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहेगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं, आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं और आपकी ये डाटा सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर जब ये सेव हो जाती है तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे कहेगा देखिए फिल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सभी डिपार्टमेंट में सेम एंट्री करनी होगी। तो इसके लिए आप देखिए पहला डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पर आ चुका है, हमने पहले डिपार्टमेंट की एंट्री यहाँ पर कर ली है। आप यहाँ पर आएंगे, सेकंड डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर देखिए पता कैसे लगेगा, ये जब ग्रीन हो जाएगा तो ग्रीन का मतलब है इस डिपार्टमेंट की आप एंट्री कर चुके हैं। अब आपको सेकंड डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, सेम आपको मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना है, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। इसके बाद डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, सेम आपको यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो आपको देनी है, आपका स्टेट देना है। मतलब जो जानकारी आप यहाँ एंटर कर रहे हैं वो सेम जानकारी आपको बार बार यहाँ पर एंटर करनी होगी हर एक डिपार्टमेंट के लिए। मैं अभी आपको सिर्फ यहाँ पर सैंपल शो करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर देखिए एंट्री कर दी, इंसर्ट कर दिया और इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर हमको इसको सेव करना होगा। हमने इसको सेव भी कर दिया। तो सेव होने के बाद हमारे 2 डिपार्टमेंट यहाँ पर हो चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अब आप तीसरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब तीसरा डिपार्टमेंट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे सेम मैट्रिकुलेशन का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आपको ये एंट्री करनी है। तो इस तरह से आपको जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इन सभी की आपको यहां पर एंट्री करनी होगी। इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहां पर देखिए कोई भी एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट नहीं करना है तो सिंपली आप यहां से डिक्लेयर करेंगे और यहां पर एक ऑप्शन है सबमिट फाइनल एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं डिक्लेयर करने के बाद। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। और फ्रेंड्स आपका अगर मान लीजिए पेमेंट लगता है तो आप पेमेंट किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और ये करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सेलेक्ट पोस्ट अप्लाइड का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर देखिए आपको एमटीएस का ऑप्शन मिलेगा। एमटीएस सेलेक्ट कीजिए, प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है DSSB MTS ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025-26 आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप DSSB ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में नोटिफिकेशन को भी रीड आउट जरूर कर लें और 15 जनवरी से पहले फॉर्म को अप्लाई कर लें। बाकी फ्रेंड्स डिटेल्स आप jobrasa.com पर जाकर भी चेकआउट कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।